नमस्कार, नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आगे प्रकाश गावत जी होने वाले हैं, दीपाली मेरी सहयोगी जुड़ने वाली हैं, कई सारी चीजें, कई सारे डेवलपमेंट्स हैं जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे, एक मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। लेकिन एक काम करिए, सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों में नजर डालिए, उसके बाद वीकली मार्केट्स का चेक लेना बहुत जरूरी है। तो हेडलाइंस, उसके बाद मार्केट्स का चेक। बाजार में अच्छी तेजी, निफ्टी 9,350 के पास। निफ्टी बैंक भी जोरदार उछाल के साथ दिन की ऊंचाई पर पहुंचा। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ने भरा जोश। एक्सिस बैंक के बोर्ड ने दी मैक्स लाइफ में 29% हिस्सा खरीदने की मंजूरी। 6 से 9 महीने में पूरा होगा सौदा। खबर से एक्सिस बैंक 3% तो मैक्स फाइनेंशियल 6% से ज्यादा भागा। नतीजों के बाद इंडसइंड बैंक ने लगाया 10% का अपर सर्किट। 15 तिमाहियों में सबसे अच्छी रही बैंक की ब्याज आय। अब एक्सिस बैंक के नतीजों का इंतजार। तीस अप्रैल को रिलायंस इंडस्ट्रीज की बोर्ड बैठक। चौथी तिमाही के नतीजे, डिविडेंड और राइट्स इशू पर हो सकता है फैसला। करीब 30 साल बाद आ सकता है राइट्स इशू। केमिकल शेयरों पर आवाज का दाव पड़ा सही। 20% भागा अक्षर केमिकल्स, हिमाद्री केमिकल, बालाजी अमाइंस, नेशनल पेरोक्साइड, टैन फैक, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और आरती इंडस्ट्रीज में भी 10 से 15% की जोरदार तेजी। केमिकल इंपोर्ट पर सरकार लगा सकती है 15% अतिरिक्त ड्यूटी। सीएनबीसी आवाज की बिग एक्सक्लूसिव। और मिड कैप जैकपॉट ने पहले ही दिन निवेशकों की कराई मोटी कमाई। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज में 10% तक का उछाल। जैकपॉट शेयर नौसिल ने भी किया मालामाल। इंट्राडे में लगाई 16% तक की ऊंची छलांग। और चलिए आगे बढ़ूं, उससे पहले भारतीय बाजार स्क्रीन पे आने चाहिए। और आज का चार्ट जरा इंट्राडे का डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइएगा। शुरुआत हुई थी दिन के हाईज के आसपास, कल की तेजी के बाद अच्छा गैप मिला, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। 9400 के पार गए थे हम शुरुआती ट्रेड में, वहां से प्रॉफिट टेकिंग आई। और अब काफी देर के कंसोलिडेशन के बाद लोअर लेवल से वापस एक अच्छा उछाल भारतीय बाजारों में देखिए किस तरह का मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ। निफ्टी अब 3/4% के उछाल के साथ, तो गिरावट आई थी, सुस्ताए थे हम, सांस कैचअप करी और वापस तेजी का मूड बना लिया है। 9350 के ऊपर इस समय निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। सेंसेक्स में 250 अंकों से ज्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी पॉकेट जो आज कंट्रीब्यूट कर रही है वो बैंक निफ्टी, 2.5% का उछाल है। बैंक निफ्टी क्या, बैंक्स और फाइनेंशियल्स दोनों बोलिए, क्योंकि एचडीएफसी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, सब में जबरदस्त उछाल है और सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज जो आज सुबह कुछ सुस्ताता हुआ नजर आ रहा था, कुछ देर पहले 12:30 बजे सतपुते साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था सुस्ताने के बाद वापस डायरेक्शनली ऊपर की तरफ चाल ले सकता है। और देखिए हरे निशान में पॉजिटिवली अब रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कंट्रीब्यूट करता हुआ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो हैवी वेट था, शुरुआत में कुछ दबाव में था, लोअर लेवल से उभरता हुआ, उससे मदद मिल रही है। एचडीएफसी लिमिटेड और तमाम प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के काउंटर्स, ये वो पॉकेट्स हैं जो बाजार की इस समय मदद कर रही हैं। और गजब का मोमेंटम है। प्रकाश गाबा सर के पास सीधे जा रहा हूं, क्योंकि प्रकाश सर ने कल भी कहा था कि ये बेचने वाला मार्केट नहीं है, मौके ढूंढ के एंट्री पाने के ढूंढे, यहां से तेजी और तूल पकड़ेगी। प्रकाश सर एकदम सटीक, जहां ठंडा पड़ा, जहां कमजोरी, अगर खरीदने की हिम्मत करी होती तो बाजार ने ड्यूली रिवॉर्ड किया होता। सर क्या लग रहा है आज जो अब वापस मोमेंटम पिकअप हुआ है, कुछ फर्दर लेग्स हैं क्या? कोई ट्रेड लेना है निफ्टी या निफ्टी बैंक पे? निफ्टी बैंक को लेकर आप कल भी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, आपने कहा था निफ्टी बैंक को तेज करूंगा, 2.5% ऊपर है सर आज वो। जी हाँ, मुझे गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे लगता है आपको अब भी बरकरार है, कहीं पर भी वीकनेस नहीं है, ये तेजी का मार्केट है, यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, लास्ट आवर में वोलेटिलिटी हो सकती है, डिप्स में तो खरीदना चाहिए। अब कहाँ खरीदे, ये सवाल उठता है। मुझे लगता है निफ्टी का जो जोन है सपोर्ट का 9300 के आसपास, अगर 50 पॉइंट या कोई तेजी स्टॉप लगाकर चले तो मुझे लगता है अब भी मौका मिल सकता है फॉर 9400 के लिए।